एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई एम योर टीचर पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपनी वेबसाइट के लिए क्रॉल बजट ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा कि आपने वेबसाइट बनाई और आपकी वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो क्रॉल ही नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट का जो क्रॉल बजट है वो एग्जॉस्ट हो चुका होता है। तो आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट के क्रॉल बजट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे? क्या-क्या चीज़ें हैं जिनको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट का जो क्रॉल बजट है वो प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज़ हो जाए? उससे पहले क्या आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं? तो हम आपके लिए लेके आए हैं लाइव डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, जिसमें हम पूरा कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स को बताएँगे। इसमें हम एसईओ, गूगल एड्स, फेसबुक ऐड और ऐसी बहुत सारी एडवांस चीज़ें बताने वाले हैं। और अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको भी वीडियो मिस ना कर दे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम किस तरीके से क्रॉल बजट ऑप्टिमाइजेशन को करेंगे या क्रॉल बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्रॉल बजट क्या होता है। क्रॉल बजट में होता क्या है कि गूगल अपने कुछ बॉट्स भेजता है, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे, और कुछ एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर हमारी वेबसाइट के कितने पेजेस को वो क्रॉल कर लेता है, वो होता है हमारा क्रॉल बजट। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर अगर मान लेते हैं कि चलो 150 पेजेस हैं तो क्रॉल बजट में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, या क्रॉल बजट मतलब हमारा सही तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। बट इन केस अगर हमारी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा 5,000, 8,000, 10,000 या इससे ज़्यादा पेजेस हैं, उस केस में हमारी वेबसाइट का जो क्रॉल बजट है वो सही तरीके से ऑप्टिमाइज होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि हमारे जो यूआरएल्स हैं वो सही तरीके से इंडेक्स नहीं हो पाएंगे, क्रॉल नहीं हो पाएंगे। और जब इंडेक्स क्रॉल नहीं हो पाएंगे तो सर्च इंजन पे सही तरीके से शो नहीं होंगे और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे को जो हमारा कंसोल है उसके रिजल्ट्स में दिखेगा या जो हमारा ट्रैफिक दिखता है उसमें ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट दिख जाए। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हमको कुछ ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। किस वजह से? क्योंकि अगर देखो छोटी वेबसाइट है तो क्रॉल बजट के लिए इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बट फिर भी अगर आप इसको एक तरीके से ऑप्टिमाइज करके रखते हैं अपनी वेबसाइट को कि चलो ठीक है आपके 1000 पेजेस हैं या 100 ही पेजेस हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं। आप फिर भी क्रॉल बजट को ऑप्टिमाइज रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ठीक है। तो उस क्रॉल बजट में क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। कुछ एसेंशियल पेजेस होते हैं, मान लेते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट पेजेस हैं, जैसे कि कुछ हमारा अगर हमारा कोई ब्लॉग्स है या ब्लॉग्स का वेबसाइट है, हमारे पास ब्लॉगिंग वेबसाइट है, आप ब्लॉगिंग करते हैं और ब्लॉगिंग करते हैं तो उसमें कुछ अननेसेसरी यूआरएल्स भी बन जाते हैं। गूगल के बॉट्स क्या करते हैं, जो अननेसेसरी पेजेस होते हैं या जो यूआरएल्स होते हैं उनको भी क्रॉल कर लेते हैं, इंडेक्स कर लेते हैं और सर्च इंजन पे शो कर देते हैं। बट हमें तो ऐसा नहीं करवाना है। हम चाहते हैं कि जो हमारा क्रॉल बजट है या जो हमारे यूआरएल्स हैं वेबसाइट के, वो सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो पेजेस हैं वही क्रॉल हो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि भैया हमारा जो रोबोट टीएक्सटी है उसमें सही तरीके से परमिशन हो कि हमको किस किस या किस किस यूआरएल को हमें क्रॉल कराना है, इंडेक्स कराना है, या हम नहीं चाहते भैया इस यूआरएल को आप क्रॉल करें या इंडेक्स करें। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से या हम क्या क्या चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन में ध्यान देंगे जिससे हम अपने जो क्रॉल बजट है उसको सही तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकें। कुछ ऑप्टिमाइजेशन में चीज़ें हैं। सबसे पहला, आपका डुप्लीकेट कंटेंट। अगर मान लेते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कुछ डुप्लीकेट कंटेंट है और अगर वो डुप्लीकेट कंटेंट है आपकी वेबसाइट पे तो आपको प्रॉपर तरीके से उसमें कैनोनिकल जो टैग होता है उसको लगाना है। नहीं तो क्या होगा कि मान लेते हैं कि चलो हमारे वेबसाइट पे अगर 5-6 हज़ार पेजेस हैं या ब्लॉग्स हैं और 5-6 हज़ार पेजेस में से या यूआरएल्स में से मान लेते हैं कि चलो 100-200 हमारे डुप्लीकेट हो गए गलती से, या 100 ही डुप्लीकेट हो गए। तो जो 100 पेजेस डुप्लीकेट हैं हमारे, उसमें क्या होगा भाई, अगर हम, क्योंकि उसको भी तो इंडेक्स और क्रॉल करा जा रहा है गूगल के बॉट्स के थ्रू, है ना? तो हम नहीं चाहते कि वो फालतू के यूआरएल या जो डुप्लीकेट यूआरएल्स हैं वो भी बाहर आ जाए। तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम नहीं चाहते कि हमारा जो डुप्लीकेट यूआरएल है फालतू का वो बाहर आ जाए। उस केस में हमको प्रॉपर कैनोनिकल टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और कैनोनिकल टैग लगा देंगे तो हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन है, क्रॉल बजट की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी और हमारा जो सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल पेज है वो हमारा बाहर सर्च इंजन पे दिखेगा। इसी के बाद
हमारा एक आता है लो क्वालिटी या थिन कंटेंट। अगर आपकी वेबसाइट पे लो क्वालिटी और थिन कंटेंट पड़ा हुआ है, लो क्वालिटी और थिन कंटेंट पड़ा हुआ है आपकी वेबसाइट पे, वो भी आपके क्रॉल बजट को या जो क्रॉल का रिसोर्स है, उसको वो वेस्ट कर देता है। ठीक है? तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो क्रॉल बजट है, उसको वो वेस्ट कर दे। तो आपको अपनी वेबसाइट के जो थिन पेजेस हैं या जो लो क्वालिटी कंटेंट वाले पेजेस हैं, ब्लॉग्स हैं या जो यूआरएल्स हैं, उनको आप या तो अपग्रेड कीजिए या तो उन्हें डिलीट कर दीजिए। ठीक है? ये हो गया। इसके बाद आपके वेबसाइट पे कुछ ऐसे यूआरएल्स भी होते हैं जो फालतू होते हैं। अब वो फालतू कैसे होते हैं? ठीक है? वो मैं आपको अभी एग्ज़ाम्पल में दिखाता हूँ। ठीक है? कई ऐसे नेसेसरी नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बट वो क्रिएट हो जाते हैं। और गूगल क्या करता है, जो गूगल के बॉट्स होते हैं या जो क्रॉलर्स होते हैं, वो उसको भी क्रॉल करके सर्च इंजन पे शो कर देते हैं। बट हमें तो नहीं चाहिए वो, फालतू का हमारे लिए वो। तो हम नहीं चाहते कि इस तरीके के जो यूआरएल्स हैं, वो सर्च इंजन पे शो हो। ठीक है? तो आपको उन्हें भी या तो आप रोबोटिक्सटी में कमांड देके उन्हें रिमूव कर दें कि भैया, या डिसअलाउ कर दें कि भैया हम नहीं चाहते कि ऐसे यूआरएल क्रॉल हो या इंडेक्स हो, बाहर सर्च इंजन पे शो हो। ठीक है? इसके बाद ब्रोकन लिंक्स और रीडायरेक्ट चेन भी आपके बहुत जो क्रॉल रिसोर्स होता है उसको वो एग्जॉस्ट कर देता है। ठीक है? अगर ब्रोकन लिंक है, क्रॉलर वहां तक आया तो उसका बजट तो एग्जॉस्ट हो गया, जो रिसोर्स है वहां तक तो लगा। ठीक है? तो आपको फालतू के या जो नॉन एग्जिस्टेंट पेजेस हैं, उनको भी चेक करना है कि हमारी वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक्स ना हो। हैं तो उन्हें आप फिक्स कीजिए ताकि आपका जो क्रॉल बजट है वो ऑप्टिमाइज हो सके। इसके बाद कुछ अननेसेसरी रीडायरेक्ट्स होते हैं। ठीक है? अब अननेसेसरी रीडायरेक्ट कैसे हुआ कि आपने क्या किया, आपने एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्शन लगाया, बट इन केस आपने गलती से क्या किया और रिडायरेक्शन लगा दी। आपका एक रिडायरेक्शन लगा, उसी के बाद आपने दूसरा रिडायरेक्शन भी लगा रखा है। तो ऐसे अननेसेसरी रिडायरेक्ट, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज से तीसरे पेज, फालतू के जो रिडायरेक्शंस है आप उसको अवॉइड कीजिए। और अगर इस तरीके से ज़्यादा रिडायरेक्शन करते हैं तो वो भी आपके क्रॉल रिसोर्स को, बजट को या जो क्रॉल रिसोर्स है उसको वो एग्जॉस्ट कर देता है। तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान देना है कि आपके जो फालतू के जो रिडायरेक्ट लग गए हैं, आपको उन्हें रिज़ॉल्व करना है या कोशिश करनी है कि मिनिमल रिडायरेक्शन हो। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि कुछ जो हमारे कुछ फालतू के यूआरएल्स होते हैं जो गूगल क्रिएट कर देता है वो किस तरीके से बनते हैं। ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है। अब इसमें क्या है, अगर हम ध्यान दें कि अभी तो जैसे करंट में हमारे क्या हैं, ये पेजेस हमारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है? ये हमारे जो ब्लॉग्स हैं, ये हमारे इम्पोर्टेंट ब्लॉग्स हैं। ठीक है? बट अब अगर हम इसमें कुछ चीज़ें देखें कि जैसे यहाँ क्या देख रहे हैं हम, ये कैटेगरी का यूआरएल है। गूगल क्या करता है, इस कैटेगरी के यूआरएल को भी बाहर इंडेक्स कर लेता है, क्रॉल कर लेता है और शो कर देता है सर्च इंजन पे। बट हमें नहीं चाहिए कि भाई ये शो हो। ठीक है? कुछ टैग्स होते हैं, सेम इसी तरीके से कुछ टैग्स होते हैं। ठीक है? इसी तरीके से टैग्स होते हैं, जिस तरीके से कैटेगरी है इसी तरीके से कुछ टैग्स भी होते हैं। गूगल उन्हें भी बाहर दिखा देता है, हम नहीं चाहते बाहर दिखे। इसी तरीके से यहाँ ये आप देख रहे होंगे, ईयर और मंथ का भी एक यूआरएल बन जाता है, गूगल इसे भी बाहर दिखा देता है। ठीक है? और ये है आपके ऑथर का प्रोफाइल। ठीक है? मान लेते हैं कि चलो आपकी वेबसाइट पे कई या 200, 300 या 500 ऑथर्स हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके जो ऑथर्स हैं उनकी डिटेल्स भी बाहर दिखे? अगर आप चाहते हैं कि दिखे तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट अगर आप नहीं चाहते तो आपको इसे ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। अब वो ऑप्टिमाइज़ेशन आप किस तरीके से करेंगे वो भी बता देता हूँ। उससे पहले अभी देखते हैं कि और अननेसेसरी यूआरएल्स क्या बनते हैं। ठीक है? एक तो ये हो गया। अब एक ये देखेंगे, आप यहाँ नीचे देखेंगे पेज, जिसे हम पेजिनेशन भी कहते हैं। ठीक है? इस तरीके के यूआरएल भी बन जाते हैं पेजिनेशन के। ठीक है? एक ये हो गया। इसके बाद कुछ सर्च की टर्म मान लेते हैं कि हम चलो कोई भी सर्च टर्म लिखते हैं। ऊपर जो ये सर्च टर्म होती हैं, इसमें इस तरीके के यूआरएल भी गूगल इनको इंडेक्स क्रॉल कर लेता है और सर्च इंजन पे शो कर देता है। ठीक है? हम नहीं चाहते इस तरीके के जो यूआरएल्स हैं बने और सर्च इंजन पे शो हो। ठीक है? ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आप इसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करेंगे? ठीक है? ऑप्टिमाइज़ करने में क्या है, आपको सबसे पहले अपने रोबोटिक्सटी को चेक करना पड़ेगा। ठीक है? हम रोबोटिक्सटी पे आ गए। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ कुछ चीज़ों को मैंने डिसअलाउ कर रखा है। ठीक है? जिन चीज़ों को मैंने डिसअलाउ कर रखा है कि भई जैसे कमेंट्स होते हैं। ठीक है? कमेंट्स भी हम नहीं चाहते कि भैया कमेंट्स हमारा बाहर दिखे। हमारे जो कैटेगरी पेजेस हैं वो भी नहीं दिखने चाहिए। ठीक है? पेज जो मैंने आपको दिखाया पेजिनेशन का, वो भी नहीं दिखाना चाहता मैं। मैं जो मेरे प्लगइन्स के नाम हैं वो भी नहीं दिखाना चाहता। ठीक है? तो इस और ऊपर से एंड में मैंने अपने साइट मैप दे रखा है ताकि गूगल का जो क्रॉलर है उसको आसानी हो वेबसाइट को क्रॉल करने में। ठीक है? तो इस तरीके से हम क्रॉल बजट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट के क्रॉल बजट को
ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उस पे सही तरीके से ट्रैफ़िक ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखते हुए किसी भी स्टेप में अगर आप अटक गए हों और आपको कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफ़िकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको भी वीडियो मिस ना कर दे। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।